नमस्कार, आप देख रहे हैं CRK न्यूज और मैं हूं आपके साथ चरित कुमार। इस वक्त मैं सरदा जिला के सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड के सिमरी नगर में पहुंचा हुआ हूं और इस वक्त बताया जा रहा है कि ये जो आप देख रहे हैं हाको रथम पान है कि ये बस हाको रथम ये एक रथ है जो पान समाज का एक महा आंदोलन करते हुए पश्चिम चंपारण से खुली है और यह बिहार राज्य के प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में भ्रमण करेगी। तो जानते हैं कि ये जो रथ है कहाँ तक जाएगी और किस उद्देश्य से ये काम कर रही है। तो सर आप बताइए कि ये जो आप रथ चला रहे हैं ये किस माध्यम से चला रहे हैं? यह आप जानते हैं अश्वमेध यज्ञ किया जाता है। अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा को छोड़ा जाता है। घोड़ा पूरे राज्य का भ्रमण करके सभी राज्य से जब चला आता है तो अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हो जाता है और उस राजा को राजगद्दी मिलता है। उसी तरह हम लोगों का जो यह आरक्षण छीना गया है यह अश्वमेध घोड़ा के तरह अश्वमेध यज्ञ के तरह यह घोड़ा छोड़ा गया है। यह घोड़ा 38 जिला से जब घूम के चला आएगा तब मेरा अश्वमेध यज्ञ संपूर्ण हो जाएगा और जब संपूर्ण हो जाएगा तो जिस तरह राजा को राजगद्दी मिलता है उसी तरह इस समाज को आरक्षण मिलेगा, आरक्षण मिलेगा, आरक्षण मिलेगा। तो सर आप ये बताइए कि ये जो रथ है बिहार किसी और जिला से भी शुरू हो सकती है, लेकिन आपने ये रथ चंपारण से क्यों चलाया? इसलिए कि जब देश पर भीड़ आया था, अंग्रेजों ने जब मेरे देश को कब्जा जमा लिया था तो उस टाइम स्वतंत्रता के लिए महात्मा गांधी चंपारण से ही सत्याग्रह शुरू किए थे। इसलिए उसी के देखा देखी में हम लोग जो है सो चंपारण से रथ हाँकने का काम किए। ठीक है, तो आप बताइए सर ये जो रथ है इसमें आप लोग कहाँ तक सपोर्ट कर सकते हैं? हम लोग का जहाँ तक रहेगा फुल सपोर्ट रहेगा। पान समाज का पूरे 3 क्लस्टर में ये सभा हो रही है। 3 क्लस्टर सहरसा जिला में पटेल मैदान में और सुपौल और मधेपुरा से भी आदमी आएंगे पान समाज का और सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा से पूरा का पूरा और बनवा इटड़ी से भी जाएंगे और आपको राजा सोनवर्षा से भी आएंगे उधर से। मतलब पूरा का पूरा पान समाज जो है पटेल मैदान को भरने का काम करेंगे। तो आप बताइए सर ये जो रथ है तो सिर्फ आप लोग रथ चला रहे हैं या इसमें कहीं धरना प्रदर्शन भी हो रहा है? नहीं, हम लोग एक नुक्कड़ सभा की तरह जो है इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जो आदरणीय इंजीनियर IP गुप्ता के सानिध्य में कार्यक्रम चलाया जा रहा है यह पान समाज के हित के लिए चलाया जा रहा है कि जो कि हम लोग के आरक्षण को जो समाप्त कर दिया गया है। अगर हम इसी तरह का लगातार इस काम को अंजाम देते रहेंगे तो वह दिन दूर नहीं जब हमारा आरक्षण वापस न हो। तो सर आप ये बताइए ये जो आंदोलन है आप क्यों चला रहे हैं? जैसा कि आप लोग को पता है कि हमारा आरक्षण छीन लिया गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, उसी के विरोध प्रदर्शन में हम लोग पूरे बिहार में जगह जगह पे अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि हमारा आरक्षण वापस किया जाए। और इसी रथ के माध्यम से बिहार जिला के हर एक गांव-गांव में जाके हम अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और एक जगह सब अपने समाज को इकट्ठा करने के लिए आह्वान दे रहे हैं कि आइए सब एक साथ मिलकर एक सरकार को अपनी शक्ति प्रदर्शन दिखाएं। हम इतनी संख्या में हैं, उसको ये दिखाएं कि हमको इग्नोर नहीं किया जा सकता है, हमारा मांग पूरा किया जा सकता है। इसी उद्देश्य से हम लोग 15 दिसंबर 2024 को सहरसा के पटेल मैदान में हमारा एक क्लस्टर जिला का महारैली है। इसी के लिए ये रथ गाँव-गाँव जाकर सभी को हमारे पान समाज को ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि आप 15 दिसंबर को सब सहरसा के पटेल मैदान में आइए और इस आंदोलन को सफल बनाने की कोशिश करें। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पे जो है ये सारे पान समाज के लोग हैं और किस प्रकार से ये लोग प्रत्येक जगह जा करके धरना करते हैं और प्रत्येक जगह जा करके ये रथ सहरसा के इस सिमरी गांव में आप पहुँचे और इसी प्रकार से ये जाते रहेंगे। और आप जानिए सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम मदन शर्मा। तो सर आप ये बताइए कि आप लोग इसका जो सपोर्ट कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं? सपोर्ट ये रथ चला रहे हैं इस शर्मा जाति को, ये तांती तत्वे ये पान हम लोग से है, ये आरक्षण दिया गया और आरक्षण छीन लिया। यही हम लोग चाहते हैं कि ये आरक्षण वापस करें, इसलिए ये रथ हम चलाए हैं। ठीक है, जब तक ये आरक्षण आप लोग का वापस नहीं हो जाएगा तब तक आप लोग ये रथ चलाते रहेंगे और आंदोलन करते रहेंगे। तब तक ये धरना प्रदर्शन ये आंदोलन चलते रहेगा हम लोग को। तो सर आप बताइए सर आप कहाँ से आए हैं और कहाँ तक चलेंगे इस रथ को लेकर के? मैं अखिल भारतीय पान महासंघ वैशाली जिला बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ का अध्यक्ष हूँ। मुझे यह रथ चलाने का अवसर मिला है पश्चिम चंपारण की भितियरवा से। रथ चलाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि बिहार सरकार और केंद्र सरकार ने साजिश रच के
हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट से आरक्षण को बैक किया है, पीछे कर दिया है। आरक्षण छीना नहीं है, सिर्फ पीछे कर दिया है, जो कि 1956 से ही मेरा 22 संसदीय रिपोर्ट के आधार पर हमको आरक्षण मिलना था, राष्ट्रपति से साइन करवा के उसका मोहर लगवा के। लेकिन बिहार सरकार ने हम लोगों को बरगलाने के लिए, हम लोगों को धोखा देने के लिए हमारा वोट ठग लिया है और आरक्षण वापस किया है 9 साल तक रख के। इसके लिए हम लोग जन आंदोलन पर है। यह जन आंदोलन भितिहरवा से एक जन सैलाब के रूप में उभरा। बेगूसराय आते आते यह एक आंधी का रूप ले लिया और आज देखने को मिल रहा है कि सहरसा में यह एक विशाल तूफान का रथ ले लिया है। यह किसी के माई के लाल नहीं है जो हमारा रथ को रोक सके और मेरा आरक्षण को रोक सके। इसलिए हम लोग आंदोलित है कि हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चा जो पढ़ लिख के आगे बढ़ रहा है, उसका पेट पर लात मारा गया है, उसका पीठ पर लात मारा गया है। जिस बच्चा का भविष्य को अंधकार में डाला है, उसके लिए हम लोग आंदोलित। हम लोग जी के क्या करेंगे जब हमारा बाल बच्चा का भविष्य अंधकार में चला जाए। इसके लिए हम लोग मरने बैठने लगे थे जा रहा है। मेरा आंदोलन 38 जिला घूमने के बाद पटना के गांधी मैदान 23 मार्च को संपन्न होगा, ताकि हम लोग का बाल बच्चा का भविष्य सुधरे। इसके लिए हम लोग आंदोलित हैं। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पे ये जब बस के साथी आए हैं और बस के साथी जब तक ये बस चलेगी तब तक ये सर चलते रहेंगे और पान समाज का ये आंदोलन करते रहेंगे और ये रथ आगे बढ़ती रहेगी। और इसी प्रकार से अब आप देख लीजिए इस बच्चा के आवाज़ से ये क्या बोलती है। तो तुम बोलो बाबू, ये जो आंदोलन हो रहा है इसमें तुम लोग को क्या जानकारी मिलती है? क्या तुम लोग भी इसका सपोर्ट करती हो या नहीं करती हो? हाँ, हम लोग बिल्कुल करते हैं, क्योंकि हम लोग जिस आरक्षण के लिए पहले जीते थे वो आरक्षण हम लोग से छीन लिया गया है। तुमको आरक्षण पता है? आरक्षण क्या होता है? आरक्षण पता है, जो कि हम लोग को उसमें कुछ छूट मिलता था, अब वो नहीं मिल रहा है। तो देख रहे हैं किस प्रकार से बच्चे को भी मालूम है कि जो आरक्षण छीना गया है उससे ये लोग कितना मायूस होकर के इस रिपोर्ट के माध्यम से आप लोग को बता रही है कि हम लोग को जब तक आरक्षण था तब तक हम लोग आगे बढ़ रहे थे और उस प्रकार से मेहनत कर रहे थे। लेकिन अब आरक्षण जो हम लोग का छीना गया उतना पैसे नहीं हम लोग को पढ़ने के लिए कि हम लोग बिना आरक्षण के नौकरी ले लें। तो बताओ बाबू, ये जो आरक्षण है, आरक्षण से तुम लोग पढ़ रही थी, आरक्षण के लिए ही, और सोच रही थी कि मतलब आरक्षण रहेगा तो हम लोग अधिक मेहनत करेंगे और बड़े पोस्ट पे बनेंगे। हाँ। बड़े पोस्ट पे बनेंगे तो कम छूट मिलेगा और वो छूट छीन ली है। हाँ। देख रहे हैं ये बच्चे को ये मालूम है कि किस प्रकार से अगर छूट नहीं मिलेगा तो हम पढ़ नहीं पाएंगे आगे। तो आप देखते रहे CRK न्यूज और मैं आपका वापस करना होगा।